Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गैंगस्टर छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है। इससे पहले तिहाड़ जेल के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गैंगस्टर छोटा राजन को इलाज के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में ले जाया गया था। मालूम हो कि भारत के सबसे वांछित गैंगस्टरों में से एक राजन को इंडोनेशिया के बाली में 2 दशकों की तलाश के बाद 2015 में गिरफ्तार किया गया था। राजन पर अकेले महाराष्ट्र में जबरन वसूली से संबंधित 68 मामले हैं। सितंबर 2000 में राजन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था। राजन को तिहाड़ में सबसे अकेले रखा गया था, जहां सुरक्षा कारणों से अन्य कैदियों के साथ बातचीत करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। अधिकारियों को संदेह है कि उसे किसी जेल अधिकारी के संपर्क में आने से संक्रमण हुआ होगा। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच तिहाड़ में पिछले 4 हफ्तों में 20,500 कैदियों और 60 जेल अधिकारियों में से कम 170 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उमर खालिद उन कैदियों में से भी शामिल है जो कि तिहाड़ में बंद है और कोविड पॉजिटिव पाया गया है। खालिद को जेल परिसर के भीतर आइसोलेशन में रखा गया है। जेल अधिकारियों ने कहा कि देश के सबसे भीड़भाड़ वाले जेल परिसर में संक्रमण का प्रसार इस प्रकार है कि राजन और बिहार के गैंगस्टर से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे कैदी जो कि अकेले थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तिहाड़ में बंद अन्य कैदी दूसरे कैदियों के साथ बैरकों में एक साथ रहते हैं, लेकिन राजन शहाबुद्दीन और दिल्ली के गैंगस्टर नीरो बवाना अकेले में रहते हैं। जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने राजन के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की थी। वहीं बात करें तो जिस तरीके से राजन को लेकर ये खबर आई है कि कोरोना के माध्यम से वो इस दुनिया को अलविदा कह गया है, उसके बाद से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ राजन की चर्चा हो रही है और लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि सही हुआ कि छोटा राजन इस दुनिया को अलविदा कह गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं की गई, जिसके चलते वो बीच में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.